दोस्तों, महाराणा अमर सिंह के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। वे महाराणा प्रताप के पुत्र और महाराणा उदय सिंह के पौत्र थे। राणा अमर सिंह भी महाराणा प्रताप की तरह ही वीर थे। उन्होंने मुगलों से 18 बार युद्ध लड़ा और हर बार उन्हें धूल चटवाई। उन्होंने जहांगीर के द्वारा करवाए गए कई आक्रमण विफल किए। जहांगीर मेवाड़ की विफलताओं से परेशान होकर बंगाल की ओर बढ़ गया, जिससे अकबर उससे बहुत नाराज था और उसकी जगह खुर्रम को बादशाह बनाने को तैयार हो गया। लेकिन जल्द ही अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर बादशाह बनता है और वह मेवाड़ पर अपनी खींच निकालता है। प्रारंभ में हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने दिवेर के युद्ध में कुंवर अमर सिंह को मेवाड़ का सेनापति घोषित किया था। इसी युद्ध में अकबर के चाचा सुल्तान खां का सामना कुंवर अमर सिंह से हुआ। कुंवर अमर सिंह ने सुल्तान खां पर भाले से भीषण प्रहार किया। भाला इतने तेज वेग से मारा था कि सुल्तान खां के कवच, छाती व घोड़े को भेदते हुए जमीन में घुस गया और वहीं फंस गया। सुल्तान खां मरने ही वाला था कि तभी महाराणा प्रताप वहां आ पहुंचे। सुल्तान खां ने कुंवर अमर सिंह को देखने की इच्छा महाराणा के सामने रखी, तो महाराणा ने किसी और राजपूत को बुलाकर सुल्तान खां से कहा कि यही कुंवर अमर सिंह है। सुल्तान खां ने कहा कि नहीं, यह अमर सिंह नहीं है। तब महाराणा ने कुंवर अमर सिंह को बुलवाया। सुल्तान खां ने कुंवर अमर सिंह की वीरता और वार की सराहना की और महाराणा ने सुल्तान खां को तकलीफ में देखकर कुंवर अमर सिंह से कहा कि ये भाला सुल्तान खां के जिस्म से निकालो। तब जाकर कुंवर अमर सिंह ने भाला निकाला। मेवाड़ के महाराणा को अधीन करने की लालसा अकबर के मन में महाराणा प्रताप के स्वर्गवास होने के बाद भी बनी रही। इसलिए ईस्वी सन 1600 में उसने अपने बड़े शहजादे सलीम, जो बाद में जहांगीर नाम से बादशाह बना, को बड़ी सेना के साथ मेवाड़ भेजा। उसने मेवाड़ में प्रवेश कर मांडल, मोही, मदारिया, कोथल, बागोर और उटाला आदि स्थानों पर शाही थाने बैठा दिए। महाराणा अमर सिंह ने शाही थानों पर आक्रमण करना निश्चित करके उटाला दुर्ग पर चढ़ाई की। इस समय तक महाराणा की सेना की हरावल पंक्ति में चुंडावत ही रहा करते थे। लेकिन इस युद्ध में सक्तावत और चुंडावत वीरों द्वारा जान देने की अनोखी होड़ और अदम्य वीरता ने उटाले की इस महत्वपूर्ण लड़ाई में आसानी से जीत दिला दी। इस युद्ध में रावत जय सिंह चुंडावत, बल्लू सक्तावत, रावत तेज सिंह खंगारोत आदि प्रतिष्ठित सरदार काम आए। इसके बाद महाराणा मांडल, बागोर आदि शाही थानों को लूटते हुए मालपुरा पहुंचे। कई थानों के अधिकारी थाने छोड़कर भाग गए। शहजादा भी निराश होकर मेवाड़ से बंगाल की ओर चल पड़ा। जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद ईस्वी सन 1608 में महाबत खां को बड़ी सेना के साथ मेवाड़ पर भेजा, पर उसकी कोई दाल नहीं गली। इसके बाद महाबत खां को वापस बुलाकर उसकी जगह जहांगीर ने अब्दुल खां को मेवाड़ पर भेजा। विक्रमी संवत 1668 में रणकपुर की घाटी के पास दोनों सेनाओं का मुकाबला हुआ और विजयश्री महाराणा के हाथ आई। अब्दुल खां को भी सफल नहीं होते देख ईस्वी सन 1611 में उसकी जगह राजा बसु तंवर को मेवाड़ पर भेजा, परंतु वह भी सफल नहीं हुआ और मेवाड़ की सीमा पर शाहाबाद में मारा गया। महाराणा अमर सिंह अपने पिता जैसे ही वीर थे। बरसों तक लगातार लड़ाइयां लड़ते लड़ते विश्वस्त राजपूत सरदार दिन प्रतिदिन कम होते गए और उनके अपने सरदारों की इच्छा और उस समय की स्थिति को देखकर उनको अपनी आंतरिक इच्छा के विरुद्ध बादशाह जहांगीर से सुलह करनी पड़ी। यह संधि सम्मानजनक थी, जिसके तहत मेवाड़ के किसी भी राजा को दिल्ली के किसी बादशाह के दरबार में जाकर सलाम करने या खड़े रहने का अपमान सहन नहीं करना पड़ा। पर फिर भी महाराणा अमर सिंह को बड़ा दुख हुआ। इसी कारण वह राजकार्य अपने पुत्र करण सिंह को सौंपकर एकांतवास में रहने चले गए। महाराणा अमर सिंह ने अपनी स्वतंत्रता के लिए अपने पिता महाराणा प्रताप से भी अधिक लड़ाइयां लड़ी, परंतु बादशाह से सुलह करने के कारण ही उनकी ख्याति हिंदुस्तान में वैसी नहीं हुई जैसे कि उनकी पिता की थी। दोस्तों, महाराणा अमर सिंह के इतिहास से जुड़ा यह किस्सा आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। हम आपके लिए इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस लाते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।